गरीब क्या करे, रुपया है ना, पैसा है, नौकरी है ना, चाकरी है, अब उसके पास चीज़ है ना, धन है ना, दौलत है, घर है ना, ज़मीन है ना, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करे। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूँ जिसको एक गरीब भी होगा वो भी कर सकता है, एक अमीर होगा वो भी कर सकता है, अमीर तो खैर कर ही सकता है, लेकिन एक गरीब भी होगा वो भी कर सकता है, एक असहाय जो बुजुर्ग होगा वो भी कर सकता है, अपंग होगा तो भी कर सकता है। ऐसा बिजनेस आपके लिए लेकर आया हूँ, ऐसा आपको मैं ट्रिक देने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे और चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, नहीं किया होगा, या तो फिर आप मेरे चैनल पर अभी अभी विजिट किए होंगे, या तो फिर पहले से भी होंगे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अपने यार दोस्तों को क्या है कि वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज आपके लिए जो बिजनेस लेकर आया हूँ, इसको बहुत से एकदम अति से अति गरीब, अति से अति एकदम असहाय आदमी भी ये बिजनेस को कर सकता है, और बहुत ही कम रुपया में, बहुत कम रुपया में कर सकता है। एक दिन में आपको अगर मजदूरी भी मिलता होगा ना, तो 300-400 रुपया एक दिन में आजकल मजदूरी भी हो गया है। अगर कहीं पर आप मजदूरी भी करने जाते हो तो 300 या तो फिर 400 रुपया वहाँ से आप कमा करके ले आते हो। लेकिन 300-400 रुपया में वो बिजनेस को आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप हाँ करना चाहते हैं तो 300-400 रुपया में भी स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो 3-4 हज़ार रुपया में भी कर सकते हैं, या तो फिर आप ज़्यादा रुपया से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आइडिया जो ट्रिक आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो सिर्फ बहुत कम रुपया में, 100 रुपया में आपको बिजनेस को आप चालू करके आप डेली का 800-900 हज़ार रुपया आप डेली वहाँ से आप कमा सकते हैं, बहुत ही कम रुपया लगा करके। अगर आप गरीब होंगे, अगर इस प्रकार से आप असहाय होंगे, अगर आप आपको कोई भी काम नहीं मिल रहा होगा, कोई नौकरी नहीं मिल रहा होगा, या तो फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते होंगे, आप उसके लिए आपके पास कुछ रुपया नहीं होगा, तो आज जो बिजनेस लेकर आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया में आपको मैं ये बिजनेस से आइडिया आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 100 रुपया में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, आप इसको आप बहुत सोच रहे होंगे, आप कब बताऊँगा इसको भी आप इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूँ 100 रुपया में कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। 100 रुपया, देखिए 100 रुपया लगा करके जो बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बिजनेस आपको मैं बता रहा हूँ 100 रुपया में, उसको आप सिर्फ गांव से भी आप कर सकते हैं। अगर आप शहर में करना चाहते हैं शहर में कर सकते हैं, गांव में करना चाहते हैं गांव में कर सकते हैं। तो आपको मैं शुरू से नहीं बताऊंगा, तो आप इसको कैसे जानेंगे और कैसे सीखेंगे। अगर आप करना चाहते होंगे तो मान के चलिए, यहाँ पर देखिए ये आपका गांव होगा, इसको मैं रुकिए इसको बड़ा बना देता हूँ। ये आपका गांव होगा, ये गांव इतना बड़ा होगा आपका गांव। अब कितना बड़ा आपका गांव होगा उसको नहीं जानता हूँ। अगर इस प्रकार से कहीं से रोड गया होगा, या तो फिर कहीं से रोड आया होगा, इस प्रकार से कहीं से गया होगा, ऐसे आया होगा, तो जहाँ पर चौक चौराहा पड़ता होगा, जहाँ पर आदमी लोगों का भीड़ भाड़ सबसे ज़्यादा लगता होगा, ये बिजनेस का यही नियम है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदमी रहता है, जहाँ पर भीड़ भाड़ लगता है, जहाँ पर आदमी का आना जाना सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर कोई भी बिजनेस सबसे अच्छा चलता है। कोई भी बिजनेस हो, अगर आपका छोटा बिजनेस हो, छोटा कारोबार हो, बड़ा कारोबार हो, आपका कोई भी धंधा हो, तो जहाँ पर आदमी लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है, जहाँ पर आदमी लोग सबसे ज़्यादा जहाँ पर इकट्ठा होता है, तो कहाँ पर होता है, कोई चौक चौराहा में, या तो फिर बस स्टैंड वगैरह में, या तो फिर मार्केट वगैरह में, इस प्रकार से आदमी लोग वहाँ पर इकट्ठा होता है। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान, कोई भी शॉप, कोई भी चीज़ अगर आप वहाँ से चलाते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं, तो जहाँ पर भीड़ भाड़ रहता है वहीं पर से चालू होता है, वहीं पर चलता है। अगर आप कहीं पर जंगल के पास रख दिए, कहीं पर आप खुला मैदान में रख दिए, वो बिजनेस को आप चालू कर देंगे, कहीं पर चलेगा? नहीं चलेगा, कहीं पर भी नहीं चलेगा। जहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, जहाँ पर भीड़ भाड़ होता है, वहीं पर कोई भी बिजनेस चलता है। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर लोगों का भीड़ भाड़, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव में भी जहाँ पर आदमी लोगों का ज़्यादा आना जाना होता होगा वहाँ पर, या तो फिर अगर आप शहर में करना चाहते होंगे तो शहर में भी जो गली, जो चौक, जो चौराहा में सबसे ज़्यादा आदमी जहाँ पर इकट्ठा होते होंगे, जहाँ पर आना जाना सबसे ज़्यादा होता होगा, वहाँ पर आप ये बिज़नेस को कर सकते हैं, ये बिज़नेस को आप चालू कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा बिज़नेस है, तो मैं आपको बता दूँ ये बिज़नेस है जो कि बहुत अच्छा जो कि बहुत अच्छा चलता है। और वो बिज़नेस कौन सा है? वो बिज़नेस है चना मुर्रा का। अब इसको सोच रहे होंगे कि ये चना मुर्रा, देखिए चना मुर्रा बहुत कोई को क्या है कि शर्म भी आ जाता है ये सब काम करने में, चना मुर्रा बेचने में। तो आप
अगर चना मुर्रा झाल मुर्रा अगर बेचते हैं तो अगर आप चना मुर्रा झाल मुर्रा अगर कहीं पर अगर कोई बना करके बेचते रहता है तो वहाँ पर उसको देखते हैं एक से एक वहाँ पर लाइन लगा रहता है। भले वो वहाँ पर एक आदमी को 20 रुपये का ही बेचता है, ज़्यादा का तो नहीं बेचता है, लेकिन एक आदमी को 20 रुपये का बेचता है, बहुत कम रुपया में बेचता है। लेकिन इसको आप जानते हैं 20 रुपये कितना रुपया हो जाता है। अगर एक दिन में मैं कह रहा हूँ कि नहीं पर अगर आप दिन भर नहीं भी करते हैं, अगर आप 3 बजे से आप चालू करते हैं, 3 बजे से चालू करते हैं और रात 8 बजे तक रहते हैं, अगर यहाँ इतना तक अगर आप चालू रखते हैं तो 3 बजे से रात 8 बजे तक जहाँ पर आदमी लोगों का सबसे ज़्यादा आना जाना होता है वहाँ पर अगर ये है तो 100 आदमी कम से कम 100 आदमी वहाँ पर ज़रूर खरीदेगा। 100 आदमी शुरू में तो कोई पता नहीं है, शुरू में तो कभी 7 आदमी भी खरीद लेता है, कभी 10 आदमी भी खरीद लेता है, कभी 50 आदमी भी खरीद लेता है। लेकिन जब धीरे धीरे आपका जमते जमते जम जाएगा ना, जिस दिन जम जाता है उस दिन 100 आदमी से 100 कम कस्टमर से आपके पास कम नहीं जाएगा। 100 कस्टमर से कम आपके पास नहीं जाएगा, 100 कस्टमर प्लस हो जाएगा। तो अगर यो 100 आदमी को भी बेचता है, 100 कस्टमर को भी बेचता है तो कितना रुपये का बेच देता है? 2000 रुपये का बेच देता है। अब इसमें पूंजी कितना लगा होगा? अगर पुराना से पुराना होगा, सब चीज़ उसमें ऐड किया होगा, वहीं पर चना है, वहीं पर मुर्रा है, वहीं पर अंडा है, वहीं पर और भी चीज़, अगर फुल्की वगैरह जो गोलगप्पा वगैरह होता है वो सब भी वहाँ पर ऐड करता होगा। लेकिन सब चीज़ भी ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास कितना का 700 से 800 रुपये का उसके पास 800 रुपये का उसके पास सामान रहता है। 700-800 रुपये पूंजी का सामान रहता है। अब 700-800 रुपया किसके पास नहीं होगा? 700-800 रुपया सबके पास हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 100 रुपया में 100 रुपया में आपको मैं बोल रहा हूँ तो 100 रुपया में भी आप एक काम को कर सकते हैं। जैसे कि चना कहीं पर आपको मिलता है, चना ये 50 रुपये प्रति केजी मिलता है। अब 1 केजी भी अगर आप एक दिन में शुरुआत दिन में 1 केजी भी वहाँ पर ले जाते हैं 50 के रुपया का, बाद बाकी इधर उधर मसाला वगैरह तेल वगैरह इधर उधर करके ले जाते हैं तो वहाँ पर 1 किलो में भी मैं कह रहा हूँ कि 500 रुपया का आप निश्चित बेचेंगे। 500 रुपया का 1 किलो में भी आप निश्चित बेचेंगे, जबकि 400 रुपया एक दिन में आपका कमाई हो जाएगा, वही 3 से 8 बजे तक। तो इस प्रकार से अगर आप कहीं पर चना मुर्रा या तो फिर चना अंडा इस प्रकार से ले करके कोई भीड़ भाड़ जगह में स्टैंड वगैरह में या तो फिर मार्केट में भी ले जा करके आप बेच सकते हैं, और आपके गांव वगैरह में भी ले जा करके आप बेच सकते हैं। इस प्रकार का जगह में आप रख करके इसमें से भी आप 1000-2000 रुपये एक दिन में आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।